मोहब्बत की नगरी में हुआ दोस्ती का कत्ल। इश्क था एक तरफा और सिर हो गया तन से जुदा। वो था आगरा का दरिंदा दोस्त। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वो अपने दोस्त की बीवी पर गंदी नजर रखता था। उसके एक तरफ इश्क में वो किसी भी हद से गुजरने की हिम्मत रखता था और एक रोज अपने इसी एक तरफा प्यार में उसके अंदर का हैवान जाग गया। दोस्त के भरोसे का फायदा उठाकर उसने अपने दोस्त को अपने पास बुलाया और फिर मौका देखकर अपने ही दोस्त को गोलियों से भून डाला। लाश की शिनाख्त ना हो तो लाश की शिनाख्त ना होने के लिए उसने सिर को तन से जुदा कर दिया। लेकिन उसके इस संगीन जुर्म की हकीकत उस पल खुल गई जब पुलिस ने उसको अपने साथी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोस्त की बीवी पर गंदी नजर रखने वाले उस दरिंदे की पूरी हकीकत आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। अयोध्या पुलिस की जांच में सनसनीखेज वीडियो आया सामने। महिला का हत्यारा पति चढ़ा हद पे। सीसीटीवी में पत्नी को चलते ट्रक के सामने दिया था धक्का। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी की खुदकुशी। लाइसेंस्ड बंदूक से खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट में लिखा, अपनी मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार। पीलीभीत में आपस में भिड़े दो पक्ष। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के कई लोग घायल हुए। बच्चे के विवाद के बाद भिड़ गए थे दो पक्ष। मोहब्बत की नगरी दोस्ती की कब्रगाह में तब्दील हो गई। बात आगरा शहर की है, जहां जंगली इलाके में पुलिस को चंद लोग नजर आए। उनके इरादों पर जब पुलिस को शक हुआ तो उनसे सवाल किया गया। गाड़ी की तलाशी ली तो कार के अंदर से कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसे देख वहां मौजूद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के अंदर इन लोगों ने एक शख्स का सर छिपा रखा था। जी हां, उस कार के अंदर एक शख्स का कटा हुआ सर था। अपने जुर्म का इकबाल करते हुए उन लोगों ने यह बात भी कबूली कि इस सब के पीछे वजह एक तरफा इश्क था। मोहब्बत की नगरी में एक तरफा इश्क में कैसे एक शख्स का सिर तन से जुदा हो गया, एक तरफा प्यार में क्यों एक दोस्त अपने ही दोस्त का कातिल बन बैठा, आगरा में एक कार से मिले कटे हुए सिर का सच आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफा प्यार का खूनी नतीजा। मोहब्बत की नगरी में दोस्ती का कत्ल। दोस्त की बीवी के लिए कातिल बना शख्स। कार से बरामद हुआ धड़ से कटा सिर। हत्या से सिकंदरा इलाके में सनसनी। प्रेम की नगरी आगरा में एक तरफा प्रेम में दोस्त ही दोस्त को मौत के घाट उतार देता है। जी हां, पूरा वाकया थाना सिकंदरा क्षेत्र का है। थाना सिकंदरा के अंतर्गत बीती रात को कुछ पुलिसकर्मियों को एक गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी के पास दो युवक दिखाई देते हैं। जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो दोनों युवक भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस जब उन्हें दबोचती है और गाड़ी की तलाशी लेती है तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गाड़ी में एक सिर रखा हुआ था जिसका धड़ गायब था। आगरा के जंगलों में एक कार खड़ी थी। उस कार के इर्द गिर्द दो लोग खड़े थे। पुलिस ने जब उन लोगों से पूछताछ की तो वो लोग फरार होने की कोशिश करने लगे। उन लोगों को दबोचने के बाद कार की जब तलाशी ली गई तो वहां मौजूद पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज रात में सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस पिकेट गश्त पर थी और उसी समय एक संदिग्ध गाड़ी दिखी जो सड़क के किनारे थी। वहां पुलिस ने जाके देखा तो उसमें दो आदमी गाड़ी के किनारे खड़े थे और नीचे एक बॉडी पड़ी हुई थी जिसका गला कटा हुआ था। उस कार के अंदर एक सिर रखा हुआ और जिस्म से अलग कटे हुए उस सिर के साथ घूम रहे दो संदिग्ध लोग, जिनमें से एक की पहचान हुई टिंकू भार्गव के नाम से और दूसरा उसका भतीजा, जिन दोनों ने मिलकर एक शख्स को गोली मारी। लाश ठिकाने लगाने की नीयत से पहले शव से सिर को जुदा किया और फिर उस सिर के साथ
जंगलों में भटकने लगे। पुलिस दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लेती है और जब उनके बारे में जानकारी करती है तो मालूम होता है कि पकड़े गए युवक का नाम टिंकू भार्गव है, जो कि भाजपा कार्यकर्ता है और भाजपा की एक कमेटी से भी वो जुड़ा हुआ है। टिंकू भार्गव अपने भतीजे के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर जिसका सिर था वो कौन था। बस इसी सवाल के जवाब की तलाश में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक लाश से कटे हुए सिर के साथ वो दोनों रंगे हाथ पकड़े गए थे, लिहाजा पुलिस ने उनके जुर्म के हिसाब से उनसे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद सामने आई उन कातिलों की सच्चाई। लाश की पहचान हुई चांदी के कारोबारी नवीन के नाम से। कत्ल के आरोपी टिंकू भार्गव का दोस्त था, लेकिन जिस टिंकू को वो अपना दोस्त समझता था वही उसका कातिल बन गया। वजह थी एक तरफा इश्क। पूरी जानकारी जब पुलिस करती है, जांच पड़ताल करती है, तो ये मालूम होता है कि जिसका सिर था उसका नाम नवीन था, जो कि चांदी व्यापारी था, जो टिंकू का दोस्त था। और कहीं न कहीं अगर सूत्रों की माने तो टिंकू नवीन की पत्नी पर एक तरफा प्रेम की बात कहता था और यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया और सिर को धड़ से अलग करने के बाद कहीं न कहीं लाश को छुपाना चाहता था और यही वजह है कि वो अरसेना के जंगलों में गया, जहां पुलिस की नजर उन पर पड़ी और पूरे मामले का खुलासा हुआ। अपने इकबाले जुर्म में टिंकू भार्गव ने कबूल किया कि वो अपने दोस्त नवीन की पत्नी से एक तरफा इश्क करता था। अपने इसी इश्क के जुनून में वो दरिंदा बन गया। टिंकू ने अपने जुर्म में अपने भतीजे को राजदार बनाया और फिर मौका पाकर नवीन को अकेले बुलाया, जिसके बाद पहले उन दोनों ने नवीन को बंदूक का निशाना बनाया। कत्ल के बाद उसका सिर जिस्म से अलग किया, लेकिन इस संगीन जुर्म के बीच दोनों शातिर रंगे हाथ धरे गए। सर्च किया गया तो पता चला कि जो है जो दोनों व्यक्ति हैं वो लोगा मंडी और छक्का थाना क्षेत्र से रहने वाले हैं। उन्होंने अपने दोस्त जिनका नाम नवीन है, उनका पहले तो गोली मारा, फिर गला काट के बॉडी डिस्पोज कर रहे थे। गला इसलिए काटा ताकि पहचान छुपाई जा सके। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और उसमें FIR किया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी। इश्क एक तरफा था, नजरे दोस्त की बीवी पर थी और निशाने पर दोस्त था। उस दरिंदे ने हर हदों को पार करते हुए खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया। एक तरफा इश्क में अपने दोस्त का कातिल बन गया। मुलजिम भले ही अपने साथी के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, मगर एक दोस्त ने एक तरफा इश्क में जिस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया, उससे मोहब्बत का शहर सहम जरूर गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल इस समय पुलिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अपने पड़ोस की एक औरत के साथ उसका नाजायज रिश्ता था, लेकिन इन रिश्तों की खबर उस औरत के शौहर तक पहुंच गई। उस महिला के बच्चों को भी नाजायज रिश्ते की सच्चाई पता चल गई, जिसके बाद आगरा का रकाबगंज इलाका पूरी तरह से दहल उठा। नाजायज रिश्ते और उन रिश्तों के चलते हुए एक कत्ल से आगरा में कैसे सनसनी फैल गई, आगरा में नाजायज रिश्ते कैसे एक शख्स की मौत की वजह बन गए, कौन है वो कातिल जो सरेआम एक शख्स को मौत के घाट उतार गए। नाजायज इश्क के खूनी नतीजे की पूरी दास्तां इस रिपोर्ट में देखिए। नाजायज रिश्ता बना कत्ल की वजह है अवैध संबंधों ने ली शख्स की जान। मकान में घुसकर कर दिया कत्ल। अवैध संबंध बन गए कत्ल की वजह। कत्ल से सहम उठी ताज नगरी आगरा। अपनी पड़ोसन के साथ उसके अवैध संबंध थे, लेकिन आगरा के रकाबगंज में पनपता वो नाजायज रिश्ता एक दिन इलाके में सनसनी की वजह बन जाएगा, किसने सोचा था। तस्वीरें रकाबगंज के औलिया रोड से 5 जुलाई की सुबह सामने आई, जो ये तस्दीक कर गई कि अवैध संबंधों का खूनी रंग कितना खौफनाक हो सकता है। खून से सनी एक चारपाई है, चारपाई पर पड़ा एक बेजान जिस्म है और आसपास लोगों की भीड़ एक एक तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि नाजायज रिश्ते का खूनी अंजाम
कितना खौफनाक हो सकता है। तीनों बेटन ने बाकी पूरे घर ने मिलके नहीं, मेरा भैया ऐसे मारा, 3-4 आदमी ने लेकर ही मारा, चप्पू भोंके बाकी आग निकाल रही है, पूरी घायल का तो वो, और बाने बाकी बहू ने अभी तक पीछा न छोड़ा मेरे भैया को। आखिरी फोन मेरे भैया ही तक कर रही, बाकी लोग आई और तब बाने मेरा भैया मरवाया, और आखिरी कॉल वही दे करो बाने मेरा भैया पूरा केस है वो के बाबा आदमी के तो जानते मार दूंगा तो है, और मेरे भैया बाने जानते ही मार दिया। भाई की मौत पर बिलखते हुए आंसू बहाती उस बहन ने 5 अगस्त की सुबह ऐसा मंजर देखा जिसको देखकर कोई भी सहम जाएगा। आगरा के रकाबगंज में एक अदबने मकान के अंदर खून से लथपथ एक जिस्म था। ये लाश थी सिकंदर नाम के एक शख्स की, जिसका कत्ल करने का इल्जाम था उसके पड़ोसियों पर, और वजह थी नाजायज रिश्ता। तो मेरा भाई जो है, मेरा भाई की बुरी तरीके से मौत हुई है। तो सो रहा था, सुबह हमें पता चली, हमने देखा जाके अंदर, तो देखा तो हम रहे थे, सो रहा हुआ, हमने उठा, वो इतनी जल्दी उठ जाता तो उठा नहीं, हमने देखा जाके तो खून से पूरा वो देखा, उसके चेहरे पे तो इतने निशान थे, सर आँख में चाकू मारा है, सर में चाकू मारा है, और सर जीभ काटी गई है बुरी तरीके से, गर्दन में चाकू मारा है, इतनी बुरी तरीके से मौत हुई है। सर किसी एक आदमी के सर हाथ नहीं है सर उसमें। सिकंदर की कत्ल के पीछे उसके घर वालों ने शक अपने पड़ोसियों पर जाहिर किया। बकौल सिकंदर के परिवार, वारदात को 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात अंजाम दिया गया, जब सिकंदर अपने घर के अदबने हिस्से में सो रहा था। इस बीच चंद लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर में दाखिल हुए। उनके हाथों में हथियार और जहन पर खून सवार था। सिकंदर को निशाना बनाते हुए उस पर चाकुओं से हमला किया गया। सिकंदर पर वो जालिम तब तक वार करते रहे जब तक उसके जिस्म से लहू का एक खतरा नहीं बह गया। सोते दमा मारा है, और एक अकेले आदमी ने नहीं मारा सर, 4-5 लोगों ने पकड़ के मारा उसको सर, उसके आवाज तक नहीं आई किसी को भी। अकेला सो रहा था सर घर में, और भी लोग थे आसपास में सो रहे थे, किसी को आवाज तक नहीं मारनी पड़ी है सर। घर में और कोई नहीं था सर, और कोई बात हो रही थी दूसरे घर में सर। सामने वो रहती है एक लेडीज है, जो कि उसके लड़कों ने 4-5 लड़के उसके कितने, उन्होंने मिलके सर अंजाम दिया सर। 3 दिन से सर वो धमकी दे रहा था कि तो चाकू से काट डालूंगा, साले तो चाकू से काट डालूंगा। उसके लड़के जो सामने रहता है, उसका नाम मुझे सर। 3 दिनों से वो लोग सिकंदर को धमकियां देते आ रहे थे। फिर 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात उन लोगों ने अपनी धमकियों को सच कर दिया। हाथों में चाकुओं के साथ घर में दाखिल हुए उन कातिलों ने सोते वक्त ही सिकंदर को मौत की नींद सुला दी। बेरहमी से हुए इस कत्ल की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची। सबूतों की तलाश, सुरागों के मद्देनजर पड़ोसियों पर केस दर्ज कर लिया गया। सर उसकी लड़कों की सर माँ थी ना सर, उससे कुछ उसका अफेयर था, उससे सब पैसे मांगती थी। वो उससे कहता था मैं तुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, तो तू मेरे पीछे पड़ी है। तो ये कहती थी कि अब तू नहीं मानेगा तो तेरे खिलाफ मैं थाने में रिपोर्ट करा दूंगी, बलात्कार का केस कर दूंगी। वो डरा रहता था, वो चुपचाप दे देता था पैसे। अब देखे 8,000 10,000 रुपए। अब उसने देखा कि ये मान नहीं रही है, तो उसने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया होगा, तो उसके बच्चों ने चाकू लेकर के रात को आगे उसके बाद ऐसी बुरी तरीके से दर्दनाक मौत दी सर। वो आप देखते सर, आप भी सर कांप जाते सर। अपनी पड़ोस में एक महिला के साथ सिकंदर का नाजायज रिश्ता था, लेकिन उस रिश्ते ने खूनी रंग ले लिया। महिला के पति और बेटों ने कत्ल की एक ऐसी भयानक वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद का मंजर देख वहाँ मौजूद हर शख्स सहम उठा। वारदात के बाद से कातिल फरार है। खाकी कातिलों की खाक छान रही है। जुर्म को अंजाम देने वालों की तलाश की जा रही है। इस सब के बीच यहाँ मौजूद हर एक शख्स इस बात से सहमा हुआ है कि नाजायज रिश्ते का अंजाम किस कदर खौफनाक हो सकता है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से राहुल सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में गन्ने के खेत के बीच से एक लाश मिलती है। मृतक की पहचान सनोज नाम से होती है, जिसकी मौत की खबर किसी और ने नहीं बल्कि उसी की प्रेमिका ने उसके घर तक पहुंचाई। सनोज ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसके परिजनों का कुछ और ही कहना था। एक तरफ खेत पे प्रेमी की लाश थी, दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका अपने आशिक की खबर उसके घर लेकर पहुंची थी। आत्महत्या या हत्या, गोंडा की उस वारदात का आखिर सच क्या है? इन सबूतों की सच्चाई पुलिस तलाश रही है। खेत में मिला प्रेमी का शव।
मौत की खबर लेकर पहुंची प्रेमिका। आशिक के दर पर सुनाई मौत की खबर। हत्या या आत्महत्या में उलझा मामला। खेत में शव, प्रेमिका ने दी खबर। एक खेत के अंदर लड़के का बेजान जिस्म है। चारों तरफ पुलिस के तमाम अफसर मौजूद हैं। मौकाए वारदात पर सबूतों की तलाश चल रही है। तस्वीरें गोंडा जिले के गढ़रही पुरवा गांव की है, जहां गन्ने के खेत में एक शख्स की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना छपिया पर श्री भगवान प्रसाद, जो कि ग्राम नरेचा थाना छपिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गई कि उनका पुत्र सनोज, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वह नौडेवा गढ़रही की एक लड़की से उसका प्रेम संबंध था। तहकीकात के बीच मृतक की पहचान सनोज नाम से हुई, जो 4 अगस्त की शाम को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर से निकला था। लेकिन अगले ही रोज सुबह के वक्त सनोज की प्रेमिका उसके घर पर पहुंची। आंखों में आंसुओं के साथ सनोज की माशूका ने आशिक के अंजाम को बयां किया। बकौल सनोज की प्रेमिका के, सनोज ने गन्ने के खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। इस बात पर बदहवास सनोज का परिवार जब खेत में दाखिल हुआ तो अपने बेटे की लाश को देखकर सहम उठा। वारदात की जानकारी सनोज के पिता भगवान प्रसाद ने पुलिस तक पहुंचाई और इस बात का शक जाहिर किया कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। कल वह उस लड़की से मिलने के लिए रात 10 बजे गया था। नौडेवा में उसकी हत्या करके उसके शव को गन्ने के खेत में डाल दिया गया है। सनोज के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। सनोज के कत्ल में उसके पिता ने 5 लोगों को नामजद करते हुए अपनी शिकायत दी है। सनोज के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुनवाई करते हुए मामले में जांच आगे बढ़ाई है। लाश को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। श्री भगवान प्रसाद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके द्वारा नामित कराए गए 5 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना छपिया पुलिस द्वारा शव को पंचनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। 4 अगस्त की रात को वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन वापस सिर्फ उसकी खबर आई और इस खबर को लेकर आने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी प्रेमिका थी, जिसके दर वो पहुंचा था। प्रेमिका के मुताबिक सनोज ने खुदकुशी की और सनोज के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल खाकी इन वारदात से जुड़े सुरागों को तलाश रही है और जुर्म से जुड़े किरदारों का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने की बात कह रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोंडा से कैलाश नाथ वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। हापुड़ में बीती 16 जुलाई को एक कत्ल हुआ। मरने वाले की पहचान सचिन के नाम से हुई और उसके गुनहगारों की तलाश 20 दिन तक चलती रही। पुलिस दिन रात उसके कातिलों को ढूंढ रही थी और करीब 480 घंटे तक चली छानबीन के बाद हत्या का खुलासा हुआ। सामने आया वो शातिर जिसने घर में छिपकर कत्ल की साजिश रची। इल्जाम सचिन के बहनोई पर लगा, जो अपनी पत्नी से आए दिन झगड़े किया करता था। इन झगड़ों में जब सचिन ने अपनी बहन का साथ दिया तो उसका बहनोई कातिल बन बैठा। साले को मौत के घाट उतारने वाले कातिल जीजा की करतूत का खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। कातिल जीजा का खौफनाक खुलासा। बदले के लिए किया साले का कत्ल। जुर्म करने वाले जुल्मी जीजा का पर्दाफाश। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए शातिर। शातिरों ने बताई कातिलों की सच्चाई।
पुलिस की गोली से घायल अपनी जान बचाने की कोशिश करते इन 2 शातिरों को देखिए। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए इन इनामी बदमाशों के तार जुड़ते हैं हापुड़ में बीती 16 जुलाई को हुए सचिन हत्याकांड से, जिनको पुलिस ने 20 दिन तक चली तलाश के बाद कत्ल की फिराक में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसओजी और फतेहपुर जो पुलिस स्टेशन है, इसकी टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोनू है और दूसरा गौरव है, और इन दोनों पे 25,000 का इनाम था। ये दोनों जो मोनू और गौरव है, एक छज्जूपुर गांव में 16/7/22 को एक सचिन नाम का लड़का था, उसकी इनके द्वारा इसका मर्डर किया गया था। और उसके बाद एक निवाड़ी थाना क्षेत्र में भी, गाजियाबाद में भी इन्हीं के द्वारा एक हत्या की गई, उसमें भी अभियोग पंजीकृत हुआ था। इन दोनों केसेस में ये वांछित चल रहे थे। 25,000 के इनामी इन बदमाशों ने गिरफ्तारी के बाद अपना राज उगलना शुरू किया। पुलिस की पूछताछ में अपनी वारदात की सच्चाई बयां करते हुए इन शातिरों ने सचिन के हत्याकांड से अपने कनेक्शन का खुलासा किया, जिसके बाद सामने आया उलझे हुए रिश्तों का सच। 2 लोगों को और इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सोनू है जो इन्हीं का भाई है, और एक मिथिलेश है जो इनकी माँ है। ये चारों लोग इन दोनों मर्डर्स में इन्वॉल्व थे, इन्हीं के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी मर्डर की। और उसके बाद जो सोनू, मोनू और गौरव ये छज्जूपुर गांव में आए थे और सचिन की सुबह 5 बजे उनके द्वारा गोली मार के हत्या की गई थी। और ये जो चारों लोग हैं ये निवाड़ी थाना क्षेत्र जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पकड़े गए दोनों शातिरों के बयानों के जरिए पुलिस का शिकंजा सचिन के कातिलों तक पहुंचा। पुलिस की गोली से घायल हुए 25,000 के 2 इनामी के अलावा पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपने जुर्म की पूरी सच्चाई बयां की। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी जो सचिन था उसके साथ, क्योंकि इसकी सिस्टर की शादी वहाँ निवाड़ी में हो रखी थी और उनका आपस में परिवार का कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसी के रंजिश के चलते इन्होंने सचिन की हत्या की थी। और उसके बाद जो निवाड़ी में की वो इनके सगे चाचा की इन्होंने हत्या की थी, और वो क्योंकि जो सचिन की सिस्टर थी उसको सपोर्ट करता था और इसी वजह से उसके चाचा की भी इन्होंने हत्या की। और अब ये जो प्लान कर रहे थे, जो सचिन का भाई है राम कुमार, जो कि वादी है छज्जूपुर जो हत्या का केस हुआ था उसमें, उसको मर्डर करने का ये प्लान कर रहे थे। 16 जुलाई की सुबह सचिन का कत्ल कर दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी, अपने जालिम बहनोई के जुल्मों के खिलाफ अपनी बहन के लिए सचिन ने आवाज उठाई थी। ये बात उसके बहनोई को रास नहीं आई, जिसके बाद उन लोगों ने सचिन को अपनी बंदूक का निशाना बनाते हुए अपने साले को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जुर्म से जुड़ा हर किरदार सलाखों के पीछे है और पुलिस उन कातिलों को सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए हापुड़ से चरणजीत के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे